आपके पावन चरणों में माथा रखता हूं। आप सबकी ओर से निवेदन करता हूं, पूज्य श्री हम सबको धर्मोपदेश दे कृतार्थ करें। पूज्य मुनि श्री निश्चिम सागर जी महाराज। खास दास की आस बस, श्वास श्वास परवास। पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाहे। तब धुति शरवर में सदा, होवे मम अवगाह। देवादिदेव मूलनायक प्रभु श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परमोपकारी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री योग सागर जी मुनिराज की जय। नगर गौरव परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी मुनिराज की परम पूज्य मुनिवर श्री अतुल सागर जी मुनिराज की जय। नगर गौरव परम पूज्य मुनिवर श्री निशंग सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री शाश्वत सागर जी मुनिराज की। क्या सब लोग जब जय बोलते हैं किसी का भी हाथ नहीं उठता, आवाज ही नहीं आती? बोले संत श्रवण आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य निश्चिम सागर जी महाराज की। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वातावरण में ठंडक होने के साथ साथ आपके उत्साह में भी ठंडक आ रही हो? ऐसा हो रहा है? अच्छा, ठीक है। आपकी बात को हम मानते हुए आपके ही समर्थन में कहना चाहेंगे कि ठंडक बढ़ रही है वातावरण में, और निश्चित ही सुनने में और देखने में आ रहा है गुरुदेव के चरण फिलहाल में तो नागपुर की ओर ही बढ़ रहे हैं। आगे क्या होने वाला है? हाँ, यहाँ से सुनते हैं 80 किलोमीटर मात्र दूरी है, और जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है वो दूरी कम होती जा रही है। लेकिन यथार्थता में वो दूरी कितनी कम हो पाएगी, या कुछ समय के पश्चात वो दूरी बढ़ती जाएगी, ये तो आप लोगों के पुण्य उदय के ऊपर निर्भर करेगा। हमारी भावना तो ये है कि आप सभी को परम पूज्य गुरुदेव के साथ साथ पूज्य बड़े महाराज जी का भी सानिध्य मिलता रहे। और विचार करने वाली बात ये है, सानिध्य तो सभी चाहते हैं और मिलता भी है। सुना है इस महानगर नागपुर के समीप में जो रामटेक क्षेत्र कहलाता है, वहाँ पर पूज्य आचार्य श्री जी का सासंग चातुर्मास लगभग 5 वर्षा योग तो वहाँ पर हो चुके हैं। 6वें की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इन 5 वर्षा योगों का आप लोगों ने कितना लाभ उठाया? सानिध्य तो चाहते हैं, लेकिन सानिध्य लेने के बाद हमने सुधार क्या किया? हाँ, इतना अवश्य देखने सुनने में आ रहा है, क्योंकि हम भी उस रामटेक क्षेत्र में गुरुदेव के साथ कई बार आ चुके हैं। और ये तो चातुर्मास की बात हुई, 5 चातुर्मास हुए हैं। शीतकाल, ग्रीष्मकाल और अन्य और सारे काल कितने हो गए हैं, ये लेखा जोखा तो अगर गिनती लगाएंगे तो बहुत अधिक संख्या में पहुंच जाएगी। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि उनका सानिध्य पाकर के हमने सुधार क्या किया? हमने इतना अवश्य देखा है इस नागपुर नगर में जो जितने भी
श्रमण उपासक हैं, मुनियों की सेवा अर्चना करने वाले हैं, जिनेंद्र देव के भक्त हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार तो हमने खूब देखा है, सुना है, अनुभव किया है कि गुरुदेव के सानिध्य में जब से आप लोग आना चालू हुए हैं, सबकी आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी सुधर गई है, लेकिन आत्मा की स्थिति कितनी सुधरी इसका अनुमान कौन लगाएगा। बार बार महाराज जी का सानिध्य मिलना चाहिए, आचार्य जी का सानिध्य मिलना चाहिए। और पता नहीं आचार्य विद्यासागर जी को तुम नागपुर वालों से कौन सा राग है कि वो भी बस थोड़ा सा कोई झूठी पहुंच जाए, हाँ ठीक है, कभी आदर्शमती जी, कभी गुरुमती जी, कभी दृढ़मती जी, और कभी कभी लगातार 2-2 चातुर्मास, कभी बड़े महाराज जी, तो कभी स्वयं आचार्य श्री जी, तो कभी आगम सागर जी, मतलब सानिध्य देते ही रहते हैं। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ एक दिन महाराज जी ने सुनाया था कि बदले बरसे बहीं बहीं जहाँ समुंदर था, ऐसा कुछ। तो आचार्य श्री भी यहाँ भेजते ही रहते हैं। हाँ, ये उल्लेखनीय बात है कि परम पूज्य मुनिवर श्री वीर सागर जी ने, परम पूज्य मुनिवर श्री निसंग सागर जी ने, और भी जो आरिकाएँ हैं और जो ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, ब्रह्मचारी भाई लोग हैं, इनने नागपुर वालों की थोड़ी लाज बचा के रखी है कि नहीं, हमने अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए बीड़ा उठाया है, कमर कसी है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कई वर्ष पूर्व जब यहाँ आए थे और भी पहले भी आए थे, तो कुछ लोगों के बाल काले थे, वो अब सफ़ेद हो गए हैं। कुछ लोग जो पहले यहाँ थे वो अब शायद स्वर्ग की शोभा बढ़ा रहे होंगे। हाँ, एक बात होती है कि यदि बाल सफ़ेद हो जाते हैं और कोई व्यक्ति उन सफ़ेद बालों को पुनः किसी अन्य प्रयोग के द्वारा काला कर ले, तो क्या उसकी उम्र कम हो जाती है? नहीं होती। फिर क्यों करते हो काला? नहीं करते। अच्छा, नागपुर के लोग तो बहुत धर्मात्मा हैं और यथार्थ में विश्वास रखते हैं, शायद वो लोग काला नहीं करते होंगे, लेकिन हमने कई स्थानों पे देखा कि सफ़ेद बालों को पुनः काला कर लेते हैं। तो बंधुओं, सफ़ेद हुए बालों को पुनः काला करने से आपकी जो उम्र चली गई है ना, वो लौट के नहीं आती। आचार्य श्री जी ने एक दोहा लिखा है, क्या था क्या हूँ क्या बनूँ, क्या था क्या हूँ क्या बनूँ, रे मन अब तो सोच। समझ में आ रहा है? क्या था क्या हूँ क्या बनूँ, रे मन अब तो सोच, बरना मरना वरण कर बार बार अफसोस। पूज्य गुरुदेव ने इतनी सरल भाषा में ये पंक्तियाँ लिखी हैं कि अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अपन समझने के लिए थोड़ा सा इसको खोलते हैं। यथार्थ मानिए, जब आप और हम सभी चूँकि अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, कभी ना कभी हम लोग उस निगोद में भी गए होंगे, कभी ना कभी नरक में भी गए होंगे, कभी न कभी त्रयंच गति के उन दुखों को भी प्राप्त किया होगा। अब सोचो, नरक और निगोद के दुख तो अपने को प्रत्यक्ष में दिखते नहीं हैं, लेकिन त्रयंच गति के दुख तो अपने को प्रत्यक्ष में दिखते हैं। सामने सामने देखने में आता है, भूख प्यास की बाधा, सर्दी गर्मी की बाधा, एक स्थान पे उनको बांध दिया या किसी भी स्थान पे कवर्ड कर दिया। अपने मन से वो सोचो, यदि सामने भी पानी रखा है और प्यास लगी है तो जाकर के पानी पी नहीं सकते। ठंडी बहुत लग रही है, मान लो बरसात हो गई, भाग के कहीं जा नहीं सकते, बांध दिया जाता है। और अनेक दुख उनको वहाँ पर, कष्ट उनको वहाँ पर भोगने पड़ते हैं। तो ये सारे दुख और कष्ट अपन ने नहीं भोगे क्या? बिल्कुल भोगे हैं।
आचार्य कहते हैं, जब हम उन त्रयंच गति, नरक गति आदि की पर्यायों में थे, उस समय हम प्रभु से प्रार्थना किया करते थे कि भगवान बस एक बार हमको यहाँ से निकाल दो, बाद में ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे कि हमको दोबारा से इन दुर्गतियों में आना पड़े। यथार्थ मानी हम सब ने प्रार्थना की है भगवान से बार बार, तब जा कर के कुछ पुण्य का उदय हुआ और प्रभु ने आपकी बात को सुन कर के स्वीकार करके, यद्यपि हमेशा कह रहे हैं अपने यहाँ भगवान कुछ भी करते नहीं हैं, भगवान ना किसी को सुख देते ना किसी को दुख देते। हाँ, इतना अवश्य है कि उन वीतरागी प्रभु की अर्चना करके, उनकी आराधना करके, उनके प्रति समर्पित होकर के हमारा और आपका पुण्य इतना बढ़ जाता है कि वह पुण्य हमारे दुखों को नाश करने में सहज ही सहायक होता है। तो उन दुर्गतियों में जब ये अनुभव कष्ट का करके हमने प्रभु से बार बार प्रार्थना की, अपने दुष्कर्मों को याद किया, पश्चाताप किया, तब जा कर के कुछ पुण्य का उदय हुआ। और ये भी यथार्थ मानिए कि चाहे कोई भी काम हो, वर्तमान में जैसे लौकिक कार्य होते हैं, मान लो कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई बेटा बेटी शिक्षा ले रहे हैं, तो शिक्षा, उस शिक्षण के काल में मेहनत तो उनको पूरी करना पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगी। उसके बाद सुनते हैं आजकल बच्चे 8-10 घंटे पहले विद्यालय में रहते हैं, विद्यालय से आएंगे, भोजन करेंगे, उसके बाद सीधा उनको फिर 2-3 घंटे के लिए कोचिंग जाना है। छोटे छोटे बच्चों का भी सुनते यही हाल है। और इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उनमें व्यवहार कुशलता नहीं आ पाती है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि शिक्षण के काल में पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन देखने में आता है कि किसी एक ही कक्षा के मान लो 100 विद्यार्थी हैं, तो कोई एक विद्यार्थी बहुत अधिक नंबर लेकर के आता है, किसी के नंबर कम रह जाते हैं, कोई पास हो जाता है तो कोई फेल हो जाता है, तो किसी की रैंक हो जाती है। तो मेहनत तो सबने की थी, लेकिन परिणाम अलग अलग क्यों आया? जिसके विशेष पुण्य का उदय था, हो सकता है उसने मेहनत कम की हो, इसके बाद भी वह अच्छे नंबर लेकर के आया। जिसने मेहनत बहुत अधिक की थी, उसके नंबर कभी कभी पुण्य के कमी के कारण कम आ जाते हैं। मतलब आपको, ये तो शिक्षण की बात हो गई। अब समझ लो आप कोई व्यापार करते हैं, दुकान खोल ली, अच्छी जगह पे दुकान में लगी, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन दुकान चलेगी कब? जब आपका पुण्य होगा। पुण्य नहीं है, ग्राहक नहीं आएगा, आ भी जाएगा तो आपसे बहुत सारा सामान देखेगा, लेकिन क्या कह के चला जाएगा? अरे मज़ा नहीं आया। और पुण्य होगा तो हमने देखा कई दुकानदार जो ग्राहकों से रफ व्यवहार करते हैं, अच्छा नहीं बोलते, इसके बाद भी ग्राहक उसी के यहाँ जाता है। क्यों? उसका पुण्य है। मतलब आप यथार्थ मानिए, किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति के लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगी, पुरुषार्थ तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन सफलता कब मिलेगी? जब आपका पुण्य होगा। और तो और आचार्य कुंद कुंद देव ने अपने ग्रंथ में लिखा है, पुण्य फला अरिहंता। ये पुण्य जब आपका पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा, तो आपको अरहंत पद भी दे करके छोड़ देगा। क्या हुआ? निश्चित रूप से जब तक पुण्य का उदय नहीं आएगा, आपको सफलता नहीं मिलनी। कई बार ऐसा देखा जाता है, किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है, तो वो उस बीमारी के निराकरण के लिए अनेकानेक वैद्य, डॉक्टर आदि आदि के पास जाता है। और कई बार तो जाते 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 इस शहर से उस शहर में, उस शहर से उस शहर में, उस शहर से और विदेश में भी जाता है, लेकिन बीमारी का निराकरण नहीं हो पाता। और पता चलता है उसी बीमारी का निराकरण कुछ समय बाद अपने शहर के एक छोटे से वैद्य के द्वारा ही हो गया। या फिर हो सकता है कि उसी बीमारी का निराकरण परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद मिलने मात्र से हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ?
जब तक आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास परिपक्व नहीं हुआ था, जब तक आपका पुण्य नहीं बढ़ा था, तब तक निराकरण नहीं होना था। पुण्य बढ़ा, पुण्य उदय में आया, काम हो गया। तो बात चल रही थी, हमने भी उन दुर्गतियों में बार बार प्रभु से प्रार्थना की, बार बार अपनी विशुद्धि बढ़ाई, तब जा कर के कुछ पुण्य का अर्जन हुआ और पुण्य उदय में आया, तपन सबको ये मनुष्य गति मिल गई। अब इस मनुष्य गति को प्राप्त करने के पश्चात आचार्य श्री कहते हैं, विचार करो बंधुओं, क्या था? उन दुर्गतियों में पड़ा था जहाँ पे कोई भी पूछने वाला नहीं था, कष्टों का कोई वहाँ पे पार नहीं था, उन दुर्गतियों में था। क्या हूँ? क्या बन गए? मनुष्य बन गए। इतनी अच्छी पर्याय प्राप्त की है। सुना है ये नागपुर जो है वो जंक्शन है। जंक्शन समझते हो? अरे महाराज जी, हम तो जिंदगी से यहीं रह रहे हैं, समझते ही हैं। क्या मतलब होता है जंक्शन का? जंक्शन मतलब एक प्रकार से चौराहा। उस चौराहे से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं की ओर गाड़ियाँ जाती हैं। तो जो सड़क का मार्ग होता है उस चौराहे को चौराहा कहते हैं, और जो रेल का मार्ग होता है उसको जंक्शन कहते हैं। मतलब इस नागपुर से कहीं भी आपको भारत में कहीं भी जाना है, आपको सब तरफ के लिए रेलगाड़ी मिल जाएगी। इसका मतलब होता है जंक्शन। तो ठीक जैसे आपको ये जंक्शन, ये महानगर नागपुर मिला है ना, वैसे ही बंधुओं ये जो मनुष्य पर्याय है ये भी एक जंक्शन है, ये भी एक चौराहा है। कैसे? इस मनुष्य पर्याय से आप चारों गतियों की यात्रा कर सकते हो। महाराज जी ने एक दिन प्रवचन में बताया था कि कैसे परिणाम करेंगे, कैसे भाव रखेंगे तो मनुष्य गति मिलेगी। और आप लोग अभी जब 10 लक्षण आएगा ना, पर यदि महाराज जी का सानिध्य यहाँ रहे तो उनसे रहेगा। और ठीक है, भावना तो कर ही लो, क्योंकि भावना से ही तो सब कुछ होता है। तो यदि 10 लक्षण में सानिध्य रहेगा तो तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में ये वर्णन आएगा कि कैसा कर्म करने से कैसा बंध होता है। उस समय आप लोग तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे, तब ये पढ़ लेना कि कौन सी गति में जीव कैसे कार्य करने से जाता है। पढ़ अवश्य लेना, क्योंकि कम से कम ज्ञात तो हो जाए कि हम जो कार्य कर रहे हैं, यदि आप बहुत अधिक आरंभ और बहुत अधिक परिग्रह कर रहे हैं तो आपको कहाँ? स्वर्ग जाना पड़ेगा। क्यों? स्वर्ग में तो भैया बहुत वैभव रहता है, तो जो यहाँ वैभवशाली होगा उसको स्वर्ग मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा। क्यों भैया जी? नहीं मिलेगा। हाँ, जो यहाँ वैभवशाली होके उस वैभव को बुद्धिपूर्वक दान में लगाएगा, उसके लिए तो वहाँ स्वर्ग में सोने चांदी और रत्नों के विमान मिलेंगे। और जो यहाँ के छोटे से तुच्छ वैभव को अपने भोगों में लगाएगा, उसको क्या मिलेगा? उसको नीचे जाना पड़ेगा। और नीचे नहीं तो यहाँ उन श्रेणियों में जाना पड़ेगा, उन पर्यायों में जाना पड़ेगा जहाँ पे घर भी नसीब नहीं होता, अर्थात त्रेंच आदि गतियों में जाना पड़ेगा। तो आचार्य कहते हैं, क्या था, क्या हूँ? इस मनुष्य गति रूपी जंक्शन को प्राप्त करके, जहाँ से कि चारों गतियों के लिए यात्रा की जा सकती है, थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे तो इस आत्मा का कल्याण करने के लिए और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ साथ आप स्वर्ग और मोक्ष की ओर जा सकते हैं। थोड़ा सा पुरुषार्थ नहीं करेंगे, विषय भोगों में लगे रहेंगे, तो अन्य गतियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। आपको ही विचार करना है, रास्ते सारे हैं, चुनना आपको ही है। अच्छे काम करने के लिए थोड़ा परिश्रम तो लगता है। जैसे समझ लीजिए, आपको यहाँ से ये जो पानी इसमें भरते हैं, क्या बोलते हैं इसको? घड़ा, गगरी समझ लो। 30 लीटर पानी है, आपको 30 लीटर पानी यहाँ से
संत भवन की तीसरी मंजिल पे पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? कोई नहीं महाराज जी, उस माली को बोल देंगे, ए माली ऊपर पहुंचा के आओ पानी, ऐसा करोगे? कैसे भी करोगे आप लोग, मान लो आप माली को बोलेंगे, आप स्वयं जाएंगे या आप मोटर से पहुंचाएंगे, किसी भी प्रकार से उस पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए आपको शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, बल प्रयोग होगा। और अगर मान लो आपको ऊपर तीसरी मंजिल से पानी नीचे पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा? पानी को बस लुढ़काना है, अपने आप वो नीचे आ जाएगा। मतलब पानी जैसी वस्तु को भी आपको नीचे से ऊपर ले जाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और उसको ऊपर से नीचे पहुंचाने के लिए आपको कोई पुरुषार्थ नहीं करना, बस थोड़ा सा यूं करेंगे और अपने आप वो पूरा नीचे आ जाएगा। ऐसे ही यदि अपने को अपनी आत्मा का कल्याण करना है, थोड़ा सा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। आप सोचो घर बैठी सब कुछ हो जाए, अपने आप ही सब कुछ हो जाए। या कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी समय आएगा ना, जब काल लब्धि आएगी सब कुछ हो जाएगा, बैठे रहना अपने घर पे, कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारी काल लब्धि के भरोसे तो समझ लो आपको भूख लगी है और 56 भोग व्यंजन सारे तैयार रखे बने हुए, सामने थाली रखी है, बैठ जाओ, वैसे भर जाएगा पेट। कब भरेगा? जब उठा के पुरुषार्थ करके खाओगे तो पेट भरेगा नहीं। काल लब्धि के भरोसे बैठे रहो, कुछ होने वाला नहीं है। उन लोगों से सावधान रहना जो ऐसा कहते हैं कि हाँ समय आने पे सब कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है, करना पड़ेगा। तो आत्म कल्याण के लिए थोड़े से पुरुषार्थ में हम अपनी आत्मा का हमेशा के लिए उद्धार कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर पुरुषार्थ नहीं किया तो आपको अन्य जो 3 गतियाँ हैं, सबसे पहले नरक गति, वहाँ पे कोई पुरुषार्थ आपका काम आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो जितने आपने पाप किए हैं उनका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति वहाँ नरक में सोचे कि हम सुसाइड कर लें, हैं? यहाँ कुछ लोग सोच लेते हैं ना, अरे ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है, आत्महत्या कर लेते हैं। आचार्य कहते हैं कि आत्मघात जो होता है वो तीव्र संक्लेश के भावों के साथ हुआ करता है और निश्चित रूप से जीव को दुर्गति में ही ले जाता है। ये तो बिल्कुल पक्का कर लो, यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं, आज बड़े महाराज जी के समक्ष ये संकल्प कर लो कि जीवन में कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम कभी आत्मघात नहीं करेंगे, है ना? सब लोग संकल्प कर लो, सब लोग हाथ उठा लो बड़े महाराज जी के सामने कि परिस्थिति कैसी भी हो हम कभी भी आत्मघात नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि सोचो ये जो मनुष्य पर्याय जो आत्म कल्याण के लिए मिली है, उसको यदि आत्मघात करके बर्बाद कर दिया तो कहाँ कहाँ दुर्गतियों में जाओगे। हाँ, तो बात चल रही थी कि इस मनुष्य पर्याय के द्वारा हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। अब मान लो नरक गति में पहुंच गए, वहाँ से जब तक आपकी आयु पूरी नहीं होगी, किसी भी साधन के द्वारा आप उस परिधि के बाहर जा ही नहीं सकते। सोचो कि आत्मघात कर लें, कर भी लोगे, नहीं, आत्मा वहाँ से बाहर आएगी नहीं। वहीं पे उसको जितना आप भोग लेकर के गए हैं आयु वहाँ की, वहाँ आपको सहन करना ही पड़ेगा। आत्म कल्याण का कोई साधन वहाँ पे आपको मिलने वाला नहीं है। अब समझ लो त्र्यंच गति, तो त्र्यंच गति में भी आप कितना कर पाओगे, क्या कर पाओगे? अभी समझ लो यहाँ कोई कुत्ता या गैया मंदिर के अंदर जाने लगे, उसको जाति स्मरण हो जाए कि भगवान के दर्शन कर लूँ, तो क्या करेंगे ये लोग? डंडा लेके उसको भगाएंगे। और भगाना लाजमी भी है। क्यों? जब मनुष्य थे तब तो तुमको बुलाते थे, भैया अभिषेक कर लो, पूजन कर लो, अच्छे काम को, तब तो आए नहीं। अब कुत्ता बन के आ रहे हो, चलो बाहर निकलो, है ना? तो सब डंडा मार के भगाते हैं। तो त्र्यंच गति में भी आत्म कल्याण की करने के बहुत ही नगण्य साधन रहते तो हैं, क्योंकि त्र्यंच गति के जीव भी प्रतिमा आदि के व्रतों को पालन करके आत्म कल्याण कर सकते हैं, लेकिन बहुत नगण्यता रहती है। अब मनुष्य गति के अलावा तीसरी देवगति है। देवगति में भोगों की इतनी प्रधानता होती है
कि वहाँ पर आपको आत्मकल्याण के विषय में सोचने का मौका ही नहीं मिल पाता। पूरा समय सोचो, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों की आयु ऐसे सेकंडों में निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि वर्तमान में देखने में भी आता है कि जब सुख का समय होता है, जब व्यक्ति के पुण्य का उदय होता है, जब साता का उदय होता है, तो समय निकलने में देरी नहीं लगती। और जब असाता का उदय आता है, जब पाप कर्म का उदय आता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई कष्ट आ जाता है, कोई संकट आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तब क्या होता है, एक एक सेकंड सालों के बराबर लगता है। कैसे इस समस्या से हमारा समाधान हो जाए। तो आचार्य कहते हैं समाधान तो आपका तभी होना है जब आप आत्मकल्याण के लिए पुरुषार्थ करोगे। बिना आत्मकल्याण के लिए पुरुषार्थ किए बिना आप सोचो हमारा कल्याण हो जाए, 3 काल में नहीं होना। सोचो, जो भव्य आत्मा तीर्थंकर के रूप में जब माँ के गर्भ में आती है, तो गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही ज्ञात हो जाता है सबको, उसको भी और सबको भी, कि गर्भ में आने वाला जो जीव है वो तीर्थंकर होगा। गर्भ में आ गया, सब कुछ क्रिया कार्यक्रम सारे संपन्न हो रहे हैं, गर्भ कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक हो गया, सब आनंद चल रहा है, राज भोग रहे हैं, सब कुछ विधि विधान से पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन यदि वो घर परिवार को त्याग के दीक्षा ना लें, तो बंधुओं आचार्य कहते हैं कि वो तीर्थंकर प्रकृति उदय में आने वाली नहीं है। जब तक घर का त्याग करके वन में जा कर के दीक्षा नहीं लेंगे, आत्मकल्याण के लिए तपस्या नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक वह तीर्थंकर प्रकृति कुछ काम में आने वाली नहीं है। जब वहाँ जा कर के वो तीर्थंकर होंगे, आत्मकल्याण तब होगा, कर्मों का नाश तब कर पाएंगे जब तपस्या करेंगे। उस पुरुषार्थ के बिना आत्मकल्याण होना ही नहीं है। और आप लोग घर में बैठे बैठे ये सोच रहे हो समय आएगा तो हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके जहाँ पर कि हम अपनी आत्मा के कल्याण के विषय में सोच सकते हैं, पुरुषार्थ पूर्वक कार्य कर सकते हैं, तो भले ही एक साथ बड़े बड़े नियम ना लें, भले ही एक साथ हम नहीं कहते कि सब लोग मुनि बन जाएं कि आरिका बन जाएं, बिल्कुल नहीं बनना, बहुत परेशानी पड़ती है। तुम लोग को क्या है ना, जब आहार के लिए निकलते हैं ना तो परेशानी पड़ जाती, किस चौके में जाएं, 40-40, 50-50 चौके लगते हैं तो बहुत मुश्किल पड़ती, बिल्कुल नहीं बनना। हाँ, क्रम से यदि करोगे, क्रम से यदि छोटे छोटे नियम भी लेकर के आप इस निर्वाण पथ की ओर बढ़ोगे, तो निश्चित मानना कि आप मुनि आरिका अवश्य ही बन ही जाओगे। और नहीं भी बन पा रहे हैं तो कम से कम भावना तो कर ही सकते हैं। छोटे छोटे व्रत लेकर के, छोटे छोटे नियम लेकर के, कुछ मायनों में परिग्रह का परिमाण करके, कुछ मायनों में हिंसा का त्याग करके, कई सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं। आप जैन लोगों के जीवन में कई सारे काम ऐसे होते हैं जो आप कभी भी नहीं करते, समझ रहे हैं? आप स्वयं विचार करना। जैसे समझ लो चमड़े की वस्तुएं होती हैं। इस सभा में जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो चमड़े की वस्तु का प्रयोग करते हैं? पूछा जाए तो सभी लोग कहेंगे महाराज जी नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। अब ये पूछा जाए कि कितनों ने संकल्प किया है कि हम चमड़े की वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे, तो आधे लोग भी नहीं कह पा रहे हैं कि हमारा संकल्प है। अब थोड़ा समझो इस चीज को। आप चमड़े की वस्तु का प्रयोग नहीं करते, लेकिन आपका त्याग नहीं है। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि चमड़ा जो बनता है वो कैसे बनता है? कुछ नहीं, 2-4 चीज़ों को मिला देते होंगे मशीन में और चमड़े का बेल्ट बन के बाहर निकल आता होगा, चमड़े का पर्स बन के बाहर आता होगा, ऐसा होता है? नहीं, चमड़ा जब कभी भी बनेगा, चमड़ा जब कभी भी किसी चीज़ के लिए लिया जाएगा तो जीव की हिंसा करके ही प्राप्त होता है। आप सोचो महाराज जी, हाथी बहुत बड़ा होता है, ऊँट बहुत बड़ा होता है, उसको मारे नहीं, एक तरफ का उसका चमड़ा निकाल लें, उसके प्राण भी बच जाएंगे, चमड़ा भी मिल जाएगा। लेकिन यदि आपके इस तरफ के हाथ को छील दिया जाए तो क्या होगा? कष्ट होगा ना। ऐसे ही
मतलब बिना किसी जीव को कष्ट दिए चमड़े की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। और वो चमड़ा भारत में समझ लो, भारत में क्या विदेशों में भी जो हजारों लाखों करोड़ों कत्ल खाने चल रहे हैं, जिनमें प्रतिदिन प्रातःकाल होते ही करोड़ों अरबों पशुओं को मार दिया जाता है। किसके लिए? चमड़ा लेने के लिए। तो वो चमड़ा किसके लिए लिया जा रहा है? किसके लिए? आप सबके लिए। जिन जिन का चमड़े की वस्तुओं के उपयोग करने का त्याग नहीं है, उन सब के लिए वो चमड़ा वहाँ पे उन जीवों को मार के लिया जा रहा है। क्यों? उससे चमड़े की वस्तुएं बनेंगी और जो लोग त्याग नहीं किए हुए हैं वो उनको खरीदेंगे। महाराज जी, कभी हम तो साल भर में एक आध बार खरीदते हैं और त्याग इसीलिए नहीं किया है, मान लो किसी ने गिफ्ट में कर दी तो, अरे इतनी सी सड़ी सी चीज़ के लिए तुम लोग कितना पाप कमा रहे हो। प्रतिदिन करोड़ों अरबों जीवों की हिंसा अगर आपका त्याग नहीं है तो आपके लिए हो रही है। बात समझ में आ रही है? ऐसे कई सारे काम होते हैं। तो कम से कम इस चमड़े की वस्तु ध्यान आई तो कम से कम सभा जितने लोग सुन रहे हैं, जिनका त्याग है बहुत अच्छी बात है, जिनका त्याग नहीं है वो आज से बड़े महाराज जी के समक्ष अभी हाथ उठा के संकल्प कर लो, आज से हमेशा के लिए चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करने का त्याग। उठाओ हाथ, देखो किसका नहीं उठा। जिसका नहीं उठा उसका भी उठवा दो। सबके उठ गए? हाँ, बहुत अच्छा। चलो, कम से कम ये संकल्प हो गया। तो ऐसे और कई सारी वस्तुएं होती हैं, कई सारे कारण होते हैं जिनका कल भी महाराज जी ने बताया था संध्या काल में कि जैसे आप लोग अपनी साड़ियाँ रखते हैं, जेवर रखते हैं, वस्त्र लोग अपने वस्त्र रखते हैं, पैंट शर्ट आदि आदि, जितनी आवश्यकता है हम कहते हैं उससे और 5-10 ज़्यादा रख लो, लेकिन उसके बाद तो परिमाण कर लो, उसके बाद का तो आप पाप को नहीं लगेगा आपको। तो इस प्रकार से विचार करके छोटे छोटे इन नियमों के द्वारा भी बहुत बड़ी सोचो। उस मृगसेन धीवर की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। उस मछुआरे ने क्या नियम लिया था मुनि महाराज से? उसका काम क्या था? मछली ही मारना, मछली ही खाना, मछली बेचना, और कोई उसके पास व्यापार धंधा नहीं था। तो क्या करें? अब क्या नियम लेंगे ऐसे में हम? हमारे पास तो यही व्यापार है, यही रोजी रोटी है। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, ये नियम तो कर सकते हो कि जो पहली वाली मछली आएगी उसको नहीं मारना। तो मछुआरे ने सोचा ये बहुत अच्छा हो गया, अपन तो दिन भर में रोज़ 50-100 आती हैंगी, पहली वाली को क्या है, पहली वाली को छोड़ देंगे, बाद में जितनी आएंगी वो तो अपनी है ही। ये सोच करके नियम कर लिया। लेकिन सोचो उस एक इतने से छोटे से नियम ने उसकी आत्मा का कल्याण कर दिया। और वह उस एक छोटे से नियम के कारण आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया। उसको आदर्श मान करके हम सभी भी छोटे छोटे नियम लेकर के अपनी आत्मा के कल्याण की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। हमारी भावना है आप लोग इसी प्रकार से आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हों, आप सभी का कल्याण हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य नरयापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी मुनिराज की जय। आप सभी की ओर से हम परम पूज्य मुनि श्रेष्ठ श्री योग सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करेंगे वो अपनी मंगलवाणी से हम सभी को मोक्ष का मार्ग बताएं।